अस्सलामुअलैकुम। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान पे मुसीबतें और बीमारियां क्यों आती हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक तू अपने मोमिन बंदे को दुनिया में गुर्बत ज़दा और तंगहाल बना देता है। और इतने में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवाज़े की तरफ देखने लगे तो अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ मूसा, ये जन्नत मैंने उस मोमिन के लिए तैयार की है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे इज़्ज़त की कसम, अगर उस मोमिन के दोनों हाथ और पाँव कटे हों और फिर उसको उसके यौम वलादत से लेकर रोज़े क़यामत तक चेहरे के बल घसीटे जाता रहे और लेकिन उसका अंजाम अगर जन्नत हुआ तो वो तो यूँ समझेगा कि उसने कभी कोई तंगी देखी ही नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने दुनिया में अपने काफिर बंदे के लिए बड़ी वसाहत पैदा की है। और इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जहन्नम का भी एक दरवाज़ा खोल दिया गया और उनसे कहा गया, है मूसा अलैहिस्सलाम, ये जहन्नम उसी काफिर के लिए तैयार की गई है। तो इतने में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर उस काफिर को यौम क़यामत तक पूरी दुनिया दे दी जाए और उसका अंजाम फिर भी ये जहन्नम हुआ तो वो ये समझेगा कि उसने कभी कोई भलाई देखी ही नहीं। हज़रत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्रा आज़म के सवाब का जिक्र किया तो फरमाया, जब मोमिन को कोई बीमारी लाहक होती है और फिर अल्लाह ताला उसे उससे आफियत और सेहत अता फरमा देता है तो वो मर्ज उसके सारे गुनाहों का कफारा है और मुस्तकबिल के बारे में वाइज और नसीहत बन जाती है। और जब मुनाफिक बीमार होता है फिर उसे आफियत अता कर दी जाती है तो वह उस ऊंट की तरह होता है जिसे घर वालों ने बांध के रखा होता है और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया हो। उसे पता नहीं होता कि उसे उन्होंने क्यों बांधा था और क्यों छोड़ा है। किसी शख्स ने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारियां क्या होती हैं? तो कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हमारे पास से उठ के चले जाओ, तुम हम में से नहीं हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे हदीस सुनी और आगे दूसरों तक पहुंचाई। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत वाले रोज़ उस शख्स का चेहरा नूर से तरोताज़ा होगा जिसने अल्लाह और रसूल की हदीस सुनी और उसी ही तरह दूसरों को बयान की, दूसरों तक पहुंचाई। आप भी हदीस सुन के दूसरों तक लाजमी पहुंचाया करें। क्या पता अल्लाह पाक आपको इस छोटी सी नेकी का एक बहुत बड़ा अजर दे। हदीस सुनना और दूसरों तक पहुंचाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। ये अल्लाह की तरफ से मैसेज होते हैं, इनको इग्नोर मत किया करें। जब अल्लाह ने आपको अपनी तरफ बुलाना होता है तो इसी तरह के मैसेजेस आपके सामने आते हैं। कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाती है क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि आप अपने अल्लाह की तरफ लौट जाओ। तो ये इग्नोर करने वाले मैसेजेस नहीं होते, इनको सुना करें और दूसरों तक पहुंचाया करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक लाजमी पहुंचाएं।